Hello student, this video on summer vacation holiday homework is brought to you by Classway. Topics covered in this video are conjunction from class 3rd, page number 23. Dear students, आज के इस वीडियो में हम कंजक्शन के बारे में सीखेंगे। कंजक्शन से रिलेटेड जो आपका ये समर वैकेशन होमवर्क मिला है उसको आज हम बनाना सीखेंगे। तो आपको पता होगा कि कंजक्शन क्या होता है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन जो होता है ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, यानी कि आप कह सकते हैं कंजक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी कि ये कंजक्शन जो होता है वर्ड्स को ज्वाइन करने वाले होते हैं। इसी पर आधारित आपका ये प्रोजेक्ट है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि यूज़ द फॉलोइंग कंजक्शन टू कंप्लीट द स्टोरी। आपका नीचे में ये जो देख रहे हैं आप, ये नीचे में आपका एक स्टोरी दिया गया है और इस स्टोरी को आपको ये जो कंजक्शन दिए गए हैं इसी कंजक्शन के मदद से आपको भरना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कंजक्शन किस में आएगा। तो एक एक करके हम बताते हैं। तो यहाँ पर जो है जॉन थॉट अबाउट नॉट गोइंग और यहाँ पर डैश है गोइंग डैश इट वाज सो कोल्ड, यानी कि चलिए पहले हम लोग भर लेते हैं फिर उसके बाद इसका स्टोरी में बताता हूँ। तो इसमें आप भर सकते हैं, बिकॉज BACAUSE, इसमें आप बिकॉज भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ही हैड नॉट सीन बिल, इसमें आप भर सकते हैं सिंस SINCE, सिंस। नेक्स्ट है हमारा लास्ट दिसंबर, पहले इसको हम भर लेते हैं फिर इसका कहानी को टोटल मैं समझाऊंगा। तो इसमें आप भर सकते हैं अनलेस UNLESS। अब उसके बाद जो हमारा अगला है वो दैट डे जॉन, इसको हम लोग भरेंगे। इसमें आप भर सकते हैं यहाँ पर एंड AND एंड। अब नेक्स्ट जो हमारा है फ्रेंडशिप के बाद ये वाला जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक में आप भर सकते हैं ALTHOUGH ऑल्दो। अब उसके बाद हम लोग भरेंगे नेक्स्ट, इस वाला ब्लैंक में आप भरिएगा व्हेन WHEN व्हेन। अब उसके बाद हमारा जो बचा हुआ है यहाँ पर है, इसमें आप भर दीजिए। चलिए आइए हम लोग स्टोरी को थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे कैसे भरा है। चलिए हम इस स्टोरी को समझते हैं। यहाँ पर जॉन थॉट अबाउट नॉट गोइंग बिकॉज इट वाज सो कोल्ड। जॉन ने सोचा कि वह वहाँ न जाए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। नेक्स्ट है आपका ही हैड नॉट मेट सिंस लास्ट दिसंबर, यहीं तक है, अर्थात उसने पिछले दिसंबर से बिल को नहीं देखा था। अनलेस दे हैड मीट इन द सिटी वन डे, जब तक कि वे एक शहर में नहीं मिले थे। अब नेक्स्ट है हमारा दैट डे, उस दिन जॉन एंड बिल, उस दिन जॉन और बिल हैड रिन्यूड देयर फ्रेंडशिप, अर्थात उस दिन जॉन और बिल ने अपनी दोस्ती को फिर से ताज़ा किया था। ऑल्दो मतलब हालांकि जॉन वाज ओल्डर दैन बिल, हालांकि जॉन जो था बिल से काफ़ी बड़ा था। द टू बॉयज स्टिल हैड ए लॉट इन कॉमन, हालांकि जॉन बिल से बड़ा था फिर भी दोनों लड़कों में बहुत कुछ समान था। ए लॉट ऑफ कॉमन मतलब बहुत कुछ समान था। फिर नेक्स्ट जो हमारा है जॉन हैड बीन बॉर्न 2 years बिफोर बिल, इसका मतलब ये हुआ कि जॉन का जन्म बिल से 2 साल पहले हुआ था। जॉन का जन्म बिल से 2 साल पहले हुआ था। फिर अब आगे बढ़ते हैं व्हेन दे वेयर बोथ बॉर्न ऑन May 12, इसका मतलब ये हुआ कि जब वे दोनों 12 साल के थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ बॉर्न ऑन May 12 का मतलब होता है जब वे दोनों 12 साल के थे
तब वे डिसाइड की, यानी कि जॉन ने तय किया, जॉन ने डिसाइड किया कि वो बिल को देखने जाए, यानी बिल से मिलने जाए। लेकिन यहाँ पर इट मतलब हो जाएगा लेकिन, इट स्टार्टेड टू स्नो, लेकिन बर्फबारी शुरू हो गई। चलिए, तो इस तरीके से ये वाला सेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला स्लाइड में चलते हैं, यानी अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये भी कंजक्शन पे आधारित है। यूज द कंजक्शन एंड टू मेक पेयर ऑफ वर्ड्स रिटन इन बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको बॉक्स ए और बॉक्स बी, 2 बॉक्स दिया हुआ है, और इन बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स हैं, और इन बॉक्स के मदद से आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, यानी वर्ड्स का पेयर बनाना है। और ये जो पेयर होना चाहिए, ये एंड जो कंजक्शन है उसे कनेक्टेड होना चाहिए। तो आइए देखते हैं किसका किससे रिलेशन है और कौन सा पेयर बनेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो बॉक्स ए और बॉक्स बी दोनों की मदद से हम लोग बनाते हैं। तो पहला में क्या होगा, पहला में है आपका, पहला में अप्स एंड डाउन्स, ये दोनों एक जैसे हैं, अप्स एंड डाउन्स, तो इनका एक पेयर बन जाता है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अप्स एंड डाउन्स। चलिए, एक बन गया। अब नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद जो जो दिख रहा है, जो क्लियर दिख रहा है, उसको पहले हम लोग बना लेते हैं। ब्रेड और बटर का एक रिलेशन है, तो आप यहाँ पर इनसे एक बना सकते हैं, ब्रेड एंड बटर। चलिए, इसका पेयर बन गया। अब उसके बाद आप थिन और थिक, थिन और थिक का पेयर बनता है, तो आप यहाँ पर बना लीजिए थिन एंड थिक। फिर नेक्स्ट है आपका नाइफ। नाइफ का किसके साथ पेयर बनेगा, तो नाइफ का फॉर्क के साथ पेयर बनेगा। यानी कि नाइफ मतलब चाकू होता है और फॉर्क मतलब कांटा होता है। तो आप जब रेस्टोरेंट वगैरह में जाइएगा तो वहाँ पर कांटा वाला जो चम्मच मिलता है वही होता है फॉर्क। तो चलिए, इनका हम एक पेयर बना लेते हैं, यानी कि नाइफ एंड फॉर्क बन गया। अब इधर हम लोग बनाते हैं। फिर उसके बाद आपका जो अगला पेयर बनेगा, लेमन का ऑरेंज के साथ पेयर बन सकता है। तो हम लोग चलिए बना लेते हैं लेमन एंड ऑरेंज। इसको थोड़ा सा हम लोग इधर बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं लेमन एंड ऑरेंज, इसका पेयर बन गया। अब उसके बाद अगला जो हमारा पेयर बनेगा वो है पेपर एंड साल्ट। आप लोग तो जानते हैं पेपर का मतलब क्या होता है, ये मसाला है, काली मिर्च होता है। तो यहाँ हम लोग बना दे रहे हैं पेपर एंड साल्ट। साल्ट मतलब नमक होता है। चलिए, ये भी एक पेयर बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा बचता है उसको हम लोग पेयर बनाते हैं। अब एक फिश बचा हुआ है और चिप्स बचा हुआ है, तो चिप्स और फिश का यहाँ पर पेयर बन जाएगा। तो आप बना सकते हैं यहाँ पर चिप्स, CHIPS, चिप्स एंड फिश। चलिए, एक पेयर बन गया। अब अगला पेयर जो बनता है लास्ट, तो इसमें केवल राउंड और राउंड बच गया। तो चलिए, इसमें तो कोई अलग दिख नहीं रहा है और लास्ट में यही है, तो हम लोग इसी का पेयर बना देते हैं राउंड एंड राउंड। यानी राउंड एंड राउंड का मतलब ये हुआ कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए एक गोला है, ये एक और गोला हुआ, ये एक और गोला, इसी को हम लोग एग्जाम्पल में दे सकते हैं राउंड एंड राउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका पेज नंबर 23 का जो भी आपका प्रॉब्लम था ये आपका कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छा से बना रहे होंगे अपना होमवर्क, और आप इस वीडियो को आगे करके, पीछे करके, स्टॉप करके, देख करके आप लोग बना लीजिए। और यहाँ पर ये सारा सॉल्यूशन दे दिया गया है।
चलिए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।